Hello everyone, welcome to our class of 11th account. Our topic is bank reconciliation statement. Today we are going to solve question number 5 क्वेश्चन आंसर के साथ. पहले की वीडियो आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ चेक करें. तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं. From the following particular prepare BRS as on 30th June 19. Credit balance as per passbook rupees 20,000, that is your favorable balance. क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है आपका फेवरेबल बैलेंस है ये. अभी ये क्रेडिट बैलेंस और पासबुक या कैश बुक जो भी है ये आप हमारे लिए ओपनिंग एंट्री है, सम स्टार्ट करने की एंट्री. ये एक्चुअली सॉल्यूशन में आपको लिखना डायरेक्टली, मगर ये ओपनिंग बैलेंस से हम हमारा वर्किंग नोट तय करते हैं. वर्किंग नोट जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम वर्किंग नोट कैश बुक पासबुक बनाते हैं, उसमें हम साइन यूज़ करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस वॉट एवर. तो वो साइन यानी ये जो साइन है वो कौन सा यूज करना है आपको, तो वो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक. तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं. तो यहाँ देखो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक दैट इज योर फेवरेबल बैलेंस. इसका मतलब है हम साइन यूज करेंगे प्लस माइनस ये वाला कॉलम यूज करेंगे वर्किंग नोट के लिए. ठीक है, तो यानी ये ऊपर की एंट्री तो आपकी डायरेक्ट सोल्यूशन में जाएगी. वर्किंग नोट में आपको 2, 3, 4, 5 ये पास करना है. वर्किंग नोट इसलिए बनाना है ताकि आपको ऐड और लेस की एंट्री मिल जाए. और सम स्टार्ट करने से पहले वर्किंग नोट से पहले आपको रिलेशन याद रखना है कि रिसिप्ट का रिलेशन डिपॉजिट के साथ है और पेमेंट का रिलेशन विड्रॉवल के साथ है, अपोजिट. जो इस तरह यहाँ देख लें ऊपर, डेबिट का क्रेडिट से, क्रेडिट का डेबिट से, ये रिलेशन हमेशा याद रखना है आपको. तो चलते हैं वर्किंग नोट ड्रॉ कर लेते हैं. हमारा बैलेंस पर पासबुक है, क्रेडिट बैलेंस है, साइन कौन सा डालना है आपको, क्रेडिट बैलेंस यानी प्लस माइनस. देखो यहाँ लिखा है प्लस माइनस. ये ऐड और लेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभी फिलहाल एंट्रियां पास कर देंगे हम लोग. 2 से लेके 5 एंट्री पास करने वाले. तो 2 क्या है पढ़ लेते हैं पहला. अ चेक 3,500 वॉज इशूड एंड पेड बाय बैंक रिकॉर्डेड इन पासबुक एज 5,300. यहाँ पे बच्चों चेक इशूड कर रहे हैं, हम इशूड कर रहे हैं यानी कैश बुक हमारा बुक होता है और हमने पैसा दिया है तो यानी पेमेंट. और ये पासबुक में भी रिकॉर्ड हो रहा है, पासबुक में इशूड हो रहा है पेमेंट यानी विड्रॉल साइड हुआ रहेगा. तो दोनों साइड आ रहा है, मगर दोनों साइड बच्चों अमाउंट क्या आ रहा है यहाँ पे 3,500, 5,300. और हम जो BRS का मकसद बनाने का मकसद यही है कि भाई दोनों डिफरेंस को मैच करें, दोनों जो भी कमी है उसको आप रेक्टिफाई करें, करेक्ट करें उसको. तो प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने, जब भी एक ही डेट पे अगर 2 अमाउंट आता है तो आपको मैथ्स का कैलकुलेशन यूज करना होता है. तो कैलकुलेशन कैसा करेंगे, देखो 5,300 प्लस साइन है, यहाँ देखो वर्किंग नोट बनाया है मैंने. 5,300 का ऐड का साइन है और 3,500 का माइनस साइन है, तो प्लस माइनस ही होगा. अब जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस की आपको एंट्री पास करनी, क्योंकि रिकंसिलेशन डिफरेंस की वजह से होता है. तो डिफरेंस वाली एंट्री डालनी है. अब ये एंट्री या तो इस कॉलम में आएगी या तो इस कॉलम में आएगी. तो ये बताता है आपको साइन. तो जो अमाउंट बड़ा है उसी का साइन लगेगा. तो 5,300 बड़ा था तो उसका साइन प्लस था, तो यहाँ पे भी आप प्लस लिख दें. यानी ये 1,800 का जो डिफरेंस है वो आपको प्लस में लिखना है. तो ये दोनों अमाउंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. एक ही डेट पे 2 अमाउंट आया, कैलकुलेशन कर लो, डिफरेंस आया, डिफरेंस का साइन देख के डाल दो. प्लस है तो प्लस में लिख देना, माइनस आता तो माइनस में लिखना. और लिखने के बाद ऊपर की एंट्री को आपको कैंसिल कर देना. सिंपल है. ये कैलकुलेशन हर सम में है 2 अमाउंट के साथ. तो आपको ये साइन वाला फॉर्मूला आना चाहिए. और लास्ट आंसर आपको प्लस माइनस है वो डिपेंड करता है. ठीक है. 3 बोलता है चेक डिपॉजिट 9,700 कलेक्टेड बाय बैंक वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कैश बुक में तो हुआ ही नहीं है, पासबुक में हुआ है. और भी किधर हुआ रहा है बच्चों, डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट. देखो आंसर दिया हुआ है तो डिपॉजिट में जाके लिख दो अब 9,700, थर्ड वाली एंट्री. फोर्थ एंट्री है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 100. अब अंडरकास्ट ओवरकास्ट का भी रूल बताया था मैंने, फॉर्मूला बताया था. ये नोट हमेशा याद रखना. ओवरकास्ट आएगा तो क्या करना, अंडरकास्ट आए तो क्या करना. कभी कभी क्वेश्चन में अंडरकास्ट के जगह पे अंडर रिकॉर्डेड या टोटल लेस ये वर्ड आता है. ये वर्डिंग पे भी ध्यान देना है आपको. तो अभी फिलहाल हमारे पास अंडरकास्ट है तो बोलता है अंडरकास्ट कि भाई सेम बुक में अपोजिट साइड जाना है आपको.
सेम बुक यानी पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक पेमेंट साइड, यानी यहां कहीं लोकेशन है उसका। ये लोकेशन हमें बोलता है कि भाई सेम बुक में अपोजिट साइड जाना है। यहां समझ आप, यहाँ लोकेशन यहां है, आपको जाना है अपोजिट साइड। तो क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है बच्चों? डेबिट। बुक विल रिमेन सेम, बुक से बाहर नहीं जाना आपको, सेम बुक, चाहे वो ओवरकास्ट हो चाहे अंडरकास्ट हो, बुक सेम ही रहता है। खाली रूल याद रखना, अंडरकास्ट है तो अपोजिट साइड और ओवरकास्ट होता तो सेम साइड, यानी यहीं पे पास करते हैं हम लोग। फिलहाल ये अंडरकास्ट है इसलिए हम अपोजिट साइड जाके लिखेंगे 100 रुपए, यानी ये ऐड के हेडिंग में आ गया। तो ऐड में आपको 100 रुपए डालना है। तो ओवरकास्ट अंडरकास्ट के लिए प्लीज बच्चों इसको याद रखें, सेम बुक सेम साइड ओवरकास्ट के लिए और अंडरकास्ट के लिए सेम बुक अपोजिट साइड। फिफ्थ बोलता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक 6200 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। इसका मतलब है आपने कैश बुक में भी पास कर दिया, पासबुक में भी पास कर दिया, मगर पासबुक में लिखते वक्त आपने 2 बार लिखा 6200, यानी कैश बुक में भी एंट्री हुई है और पासबुक में भी एंट्री हुई है। पेड वर्ड है यानी पैसा जा रहा है, पेमेंट और विड्रॉवल हो रहा है। ये एंट्री आपने नॉर्मल पास की, मगर गलती से पासबुक में आपने 2 बार लिख दिया, यानी 2 बार आप भी लिख दो, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पे तो माइनस प्लस का साइन लगेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। तो ये दोनों की जरूरत ही नहीं, बचा क्या? 6200, यानी इस 6200 की एंट्री आएगी ऐड के अंडर। तो इस तरह से आपने पूरा वर्किंग नोट सॉल्व कर दिया, कट हटा दिया हमने। अब ऐड वाले ऐड में चले जाएंगे और लेस वाले लेस में चले जाएंगे। लेस में तो मेरे ख्याल से एक ही एंट्री है और ऐड में 1 2 3 एंट्री है, ठीक है। तो वर्किंग नोट बहुत आसान है, साइन इस तरह से अप्लाई करना है आपको। क्वेश्चन देखना है, पासबुक है, कैश बुक है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो वो चीज़ हर चीज़ मैंने आपको यहाँ लिख के दे दी है। फॉर्मूला यूज़ करो, वर्किंग नोट अप्लाई करो और फिर सॉल्व कर दो। तो वर्किंग नोट बन गया है, तो अब चलते हैं हमारे सोल्यूशन की तरफ। एक्चुअल सोल्यूशन क्या है हमारा? इन द बुक्स ऑफ डैश BRS एज ऑन 30 जून 19 फॉर्म में ड्रॉ कर ले हैं। सबसे पहले सम स्टार्ट करना है आपको क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी बैलेंस एज पर पासबुक नॉर्मल सम है ये। आप क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हैं, फेवरेबल बैलेंस भी लिख सकते हैं, या नॉर्मल बैलेंस पर पासबुक भी लिख सकते हैं। 20,000 आउटर कॉलम में, अब ऐड वाले इनर कॉलम में, लेस वाले इनर कॉलम में, फिर टोटल करके बाहर करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं, तो ऐड से शुरू करते हैं। ऐड में आपकी पहली एंट्री आती है 1800 की, नंबर 2। तो नंबर 2 वाली एंट्री 1800 यहाँ पास करें। पर्टिकुलर लिखना है, आप पूरा कॉपी कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर आपको पर्टिकुलर समझ में नहीं आ रहा, जैसे लिखा है यहाँ पे अमाउंट पेड बाय बैंक रॉन्गली रिकॉर्डेड इन पासबुक, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली पूरा ट्रांजैक्शन कॉपी कर ले, तो बेटर है आप इसको सीखें। कब तक ट्रांजैक्शन कॉपी करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएं तो बहुत ईजी है। कि गलती हुई थी पासबुक में तो आपने वो रेक्टिफाई कर दी, भाई 1800 की गलती है। फिर ऐड में आता है बच्चों 100 रुपया, नंबर 4 वाला, पेमेंट साइड कैश बुक अंडर कास्ट 100 रुपया वाला। तो वो यहाँ लिखते हैं पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर रिकॉर्डेड, अंडर कास्ट, अंडर लेस टोटल। आप वर्डिंग कुछ भी यूज करें, रीजन सही होना चाहिए। अगला ऐड आता है 6200, नंबर 5 वाली एंट्री पास करनी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक नाउ करेक्टेड। तो अब आप करेक्ट कर रहे हो, ठीक है, 2 बार हुआ था तो 1 बार और करके आप करेक्शन कर दो। और कोई ऐड है ही नहीं तो ऐड का आप टोटल कर सकते हैं हम लोग, 6 7 8,100 रुपया। तो 8,100 का टोटल बाहर आया। टोटल बाहर आने के बाद फिर देखिए भाई ऐड की हेडिंग में था तो प्लस साइन अब डालें, साइन हमेशा बाद में डालें, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 20 + 8 दैट कम्स टू 28,100। एड साइड पूरा मुकम्मल हुआ। अब लेस में तो आपको एक ही एंट्री आ रही है 9,700 की, नंबर 3 वाली, ये वाली एंट्री पास करनी है लेस में। तो लेस में एक ही एंट्री तो हम डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं, चेक डिपॉजिट बैंक अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, चेक डिपॉजिट हुआ, कलेक्टेड भी हुआ, मगर बैंक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। सिंपल वर्क में आप लिख सकते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। शॉर्टकट करना है, शॉर्टकट करें, रीजन सही होना चाहिए। एक एंट्री है तो इसलिए हमने बाहर लिखा है, 2-3 होती है और कॉलम में प्लस करके फिर बाहर लिखते हैं। एनीहाउ लेस का टोटल आ गया, लेस का साइन डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे। अब लेस किससे करना है, 28,100 से लेस कर दे तो आपका आंसर है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। पासबुक से शुरू कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा आपका, कैश बुक। तो 18,400 आपका आंसर है। इस तरह से सब मुकम्मल हुआ। होप सो बच्चों यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।